टीवी एक्ट्रेस निशा रावल के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन उनसे कई ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। टीवी एक्ट्रेस निशा रावल और उनके एक्स हस्बैंड करण मेहरा ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर दिया था उस वक्त जब दोनों ने एक दूसरे पर काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे। तब से लेकर अब तक निशा रावल करण मेहरा से बिल्कुल अलग रह रही हैं और इस टाइम पर उनका बेटा उनके साथ रहता है। टीवी एक्ट्रेस निशा रावल ने हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इस पोस्ट में एक ऐसा बड़ा खुलासा किया जिसे जानने के बाद उनके फैंस काफी हैरान रह जाएंगे। इस पोस्ट में निशा रावल ने अपनी सुसाइड के ख्याल आने के बारे में खुलासा किया और बताया कि जब वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, वो जो टाइम था जब उन्हें मेंटली हरास किया जा रहा था, उस टाइम पर किसी को इसका इलाज नहीं पता था। निशा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें हमेशा अकेलापन फील होता था। मानसिक तनाव से जूझने के साथ साथ उनकी मां ने ही उन्हें पाला है और इस मौके पर निशा रावल ने दुनिया के सामने एक ऐसी बात को रखा जिसके बारे में लोग शायद नहीं जानते होंगे। उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद आत्महत्या करने के बारे में सोचने की बात की। निशा रावल ने बताया कि कैसे उन्हें मीडिया के सामने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बोलने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी और साथ ही ये भी बताया कि कैसे लोगों ने उन्हें बेरहमी से ट्रोल किया और मां होने और वजन बढ़ने की वजह से उन्हें जज भी किया गया। निशा रावल ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोचने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने लिखा कि आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है और इस बातचीत को नॉर्मल बनाने के लिए मेरी कोशिश है। एक पब्लिक फिगर होना और लगातार माइक्रोस्कोप के नीचे रहना अलग थलग चिंता, दबाव, तनाव महसूस करने और यहाँ तक पहुँचने की वजह हो सकता है। सिर्फ मशहूर हस्तियां ही नहीं बल्कि हर साल लाखों लोग सुसाइड करते हैं। मैंने इन सभी चीजों को फील किया है, अपनी चिंता के लिए दवाइयां ली हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ। मेरा बचपन बहुत अकेला और परेशान करने वाला था क्योंकि मैं एक टूटे हुए परिवार से हूँ। मेरा बचपन बहुत अकेला और परेशान करने वाला था जहाँ मेरी माँ ने मुझे अकेले बड़ा किया है। माँ और मैं दोनों ने 12वीं क्लास की परीक्षा एक साथ दी। जब वो बच्ची थी तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, इसलिए मैंने उन्हें अपना रास्ता खुद बनाते हुए देखा है। निशा रावल का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में निशा रावल ने ये भी लिखा कि मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मैं दुख में डूब गई, मैंने गहरी सांस ली, मैंने कभी भी अपने छोटे बच्चे की क्लास नहीं छोड़ी। मेरी पैसों की परेशानी के बावजूद मेरे घर में हर रोज खाना पकाया जाता था। मैं देर से सोई, जल्दी उठी, खुद को काम में बिजी किया, कानूनी, भावनात्मक और सामाजिक लड़ाई लड़ने के साथ साथ पॉडकास्ट और ऑडियो बुक भी सुना। फिर मेरा पैर टूटा, सर्जरी हुई, इसने मुझे और तोड़ दिया। कई लोगों को ये लग सकता है कि मैं अपने दर्द का महिमा मंडन कर रही हूँ, लेकिन जो लोग इस दर्द से गुजरे हैं वो बहुत अच्छे से मेरी भी परेशानी को समझे होंगे। निशा रावल ने बताया कि मुझे एहसास है कि मुझे फॉलो करने वाले 1 मिलियन लोगों में से कम 1000 ऐसे लोग होंगे जो सच में मेरी परवाह करते हैं और मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर मैंने हार मान ली तो वो 1000 ताकतें हासिल करना बंद कर देंगे। इसलिए मैं ये आप सभी को बता रही हूँ, आप अकेले नहीं हैं। अपनी दिक्कतें शेयर करें, किसी ऐसे की तलाश करें जो बहुत कुछ झेल रहा हो। हम सब मिलकर सुसाइड के केसेस को रोक सकते हैं। निशा रावल ने ये पोस्ट में इस बात को साफ कर दिया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा और एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने सुसाइड करने तक की कोशिश की थी। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।